तो आज बात करेंगे बैक टू विलेज प्रोग्राम फेज़ 3 की, यानी तीसरे फेज़ की बात करें तो अक्टूबर में होने जा रहा है। इस तरह की जो अब बातें निकलकर सामने आई हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा ये कहा गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी जो 2 कड़ियां हो चुकी हैं, उसको लेकर पंच सरपंचिस का या ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हमने आपको पल पल की जानकारी दी थी। और कहीं ना कहीं बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और 2 को लेकर लोगों की रिजेंटमेंट भी है कि जो जो काम पंचायतों में रखवाए गए वो ऐसे कई काम हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और कई सारा खर्चा जो है वो सरपंच पंचों को करना पड़ता है हॉस्पिटैलिटी को लेकर, यानी जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं उनकी खातिरदारी भी करनी पड़ती है, लेकिन अभी तक हासिल कुछ नहीं हुआ है। इस तरह का सरपंच पंच का जो बैक टू विलेज प्रोग्राम 1 और 2 को लेकर कहना है। लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा चरण जो अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है, उम्मीद ये की जा रही है कि अब नए एलजी साहब आए हैं मनोज सिन्हा जी, तो कुछ नया हो सकता है। इसी सब पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच रीना चौधरी जी। आज इनका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं बैक टू विलेज प्रोग्राम फेज़ 3 जो कि अक्टूबर में होने जा रहा है। मैम, सबसे पहले तो जेके मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा चरण अक्टूबर में शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 2 कड़ियां हो चुकी हैं, कैसी वो कड़ियां रही ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप उस प्रोग्राम के बीच रहे हैं। लेकिन अब तीसरे चरण को किस तरह से देख रहे हैं, मैं सबसे पहले आपका रिएक्शन जानने का प्रयास करूंगा। जी ऋषि जी, जैसे कि बैक टू विलेज 1 और बैक टू विलेज ऑलरेडी हो चुके हैं। जब ये बैक टू विलेज 1 होना था, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमें भी और लोगों को भी, क्यों कि ऐसे कुछ ऑफिसर्स आएंगे और हमारे जो प्रॉब्लम्स सुनेंगे और प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। बैक टू विलेज 1 भी हुआ, 2 भी हुआ, बट उन प्रॉब्लम्स का हल नहीं हुआ। तो अभी तक इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिला नहीं, क्योंकि बैक टू विलेज 1 के काम उसके बाद अप्रूव होके आए कि हर पंचायत में 5 लाख के अप्रॉक्स का एक काम दिया जाएगा। उसमें भी कई पंचायतों के काम हुए हैं और कईयों के नहीं हुए हैं। जिनके हुए हैं उनकी पेमेंट्स नहीं आई हैं। तो ये सिर्फ लारेबाजी वाला काम था। तो ऑन ग्राउंड अभी तक अगर हम कहते हैं बैक टू विलेज जैसे जो प्रोग्राम दिखाया गया था, जिससे हमें एक्सपेक्टेशन थी, हम सोचते थे कि सच में ग्राउंड लेवल पे काम होगा, तो ऐसा कुछ काम अभी तक हमें नहीं दिखा है होने को। तो अभी ये हमें सिर्फ एक टाइम वेस्ट लगता है। और जैसे कि कोविड जैसी बीमारी है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लोग वैसे ही पिसे हुए हैं और वैसे ही फंसे हुए हैं। तो या तो इस प्रोग्राम को अगर लॉन्च किया जाता है तो प्रॉपरली चेंज करके प्रॉपरली इसमें अच्छी अच्छी स्कीम्स या अच्छे अच्छे बेनिफिट्स डाल के जो ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल किए जा सकें वैसे किए जा चाहिए। क्योंकि उसमें पहले प्रोग्राम में ये त्रुटियां थी, कई पंचायतों में तो अच्छे लेवल के ऑफिसर्स आ जाते थे, जैसे कि कई पंचायतों में हमने देखा कि डायरेक्टर्स आते थे। उन पंचायतों में रातों रात डेवलपमेंट हो जाता था, चाहे वो पंचायत हाईवे पे भी लोकेटेड हो, तब भी वहाँ जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको भी आप अच्छे से डेवलप करते हो रातों रात। जबकि कई पंचायतें ऐसी पिछड़ी हुई हैं जिनको आज तक किसी ने ना किसी डिपार्टमेंट या किसी ने देखा ना अनसुना किया, चाहे वो आप पहाड़ी एरिया की कर लो, चाहे वो आप बॉर्डर एरिया की कर लो। वहाँ पे ऑफिसर्स अच्छे लेवल के नहीं आते, AW या नॉर्मल लेवल के आते हैं, तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती क्योंकि उनके हाथ में कुछ होता नहीं है। तो या तो ऑफिसर्स आप शफलिंग करके भेजें, जैसे कि बैक टू विलेज 1 में भी एक पंचायत में अच्छे ऑफिसर्स आए, सेम पंचायत में दूसरी बार सेम ऑफिसर आते हैं, तो हर बार उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। एक ही पंचायत में बार बार डेवलपमेंट होती है। और कई पंचायतें जिनको कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ तो शफलिंग करके ऑफिसर्स भेजे जाएँ और हर जगह एक लेवल के ऑफिसर्स भेजे जाएँ, ताकि ऐसे ऑफिसर्स भेजें जिनके हाथ में जो बेचारे आगे कुछ कर सकते हों। अगर सिर्फ डमी बना के भेजने हैं या रिकॉर्ड भेजने, एक ही ऑफिसर जो 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, उसको पता है हमारी ग्राउंड में है क्या रियलिटी, उसी को सेम आप तीसरी बार भेजोगे, दैट इज़ जस्ट अ टाइम पास वो और टाइम वेस्टेड। लोगों का भी, हम भी लोग इकट्ठे होंगे, लोगों को इकट्ठे करेंगे, पंचायत के पंच सरपंच हैं वो अपनी तरफ से खर्चे करते हैं, टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंच सरपंचों की तनख्वाह आज की डेट में कितनी होती है। ये सब उनको करने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता, देखो खर्चा इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो खर्चा किसी जायज़ जगह जाना चाहिए। तो अगर उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ऐसे प्रोग्राम का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है। हाँ, अगर ये प्रोग्राम सच में करना है तो इसको चेंज करके या इसमें अच्छी तरह के बेनिफिट्स डाल के या अच्छी तरह के जो कि एप्लीकेबल हो सकें वैसे करके, और अच्छे लेवल के या हाई लेवल के ऑफिसर्स भेजे जाएँ और शफलिंग करके भेजे जाएँ, ताकि हर पंचायत का इक्वल लेवल पर डेवलपमेंट हो सके। लेकिन बैक टू विलेज प्रोग्राम की ही बात करें तो जिसमें ये कहा जाता है कि पंचायतों को अगर सशक्त करना है, पंचायती राज को अगर पूरी तरह से मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो इस तरह के प्रोग्राम की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो इन अलग अलग पंचायतों में बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जो काम रखवाए गए थे, चाहे वो मनरेगा स्कीम के तहत हो या 14 FC की हो, क्या आपको लग रहा है कि वो मनरेगा की पेमेंट्स अभी तक रिलीज़ हो पाई हैं आपकी, और तीसरा चरण भी अब शुरू होने वाला है?
जी, बैक टू विलेज प्रोग्राम जो 2 हो चुके हैं, वहाँ हमारी प्रॉब्लम्स सुनी गई। जो पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं वो भी बताई गई कि हमारी सालों से जो मनरेगा की पेमेंट है या कोई और लायबिलिटीज़ हैं वो पे करने वाली, अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं हुई। तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो अभी तक 2 बैक टू विलेज में भी नहीं हुआ, अगर सेम बैक टू विलेज आप इस बार भी लॉन्च करते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो एक सही तरीके से लॉन्च किया जाए, अदरवाइज़ ये दिस इज़ नॉट अ फ्रूटफुल प्रोग्राम। तो मुझे लगता है इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसको प्रॉपरली रेनोवेट करके लॉन्च करना चाहिए, ताकि सच में अगर ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है तो वो हो भी। सिर्फ ये ना दिखाया जाए कि फ़लानी से फ़लानी डेट को ये ऑफिसर वहाँ गए, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये किया, कागजी कार्रवाई कागज़ों में ही रह जाती है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। तो ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी वाली जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे ही सिर्फ लोगों को बॉदर करना और सब मतलब PRIs को बॉदर करना, डिपार्टमेंट्स को बॉदर करना, तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता अगर सेम रहेगा तो कोई फ़ायदा होगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, क्या कुछ किस तरह की चेंजेस आप चाहते हैं, ताकि अगर ये प्रोग्राम जिस तरह से अक्टूबर में होगा तो उसमें एक अच्छी डेवलपमेंट भी आने वाले दिनों में देखने को मिले? इस तरह की क्या आप इसमें चेंजेस चाहते हैं? जी, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि पहले तो ऑफिसर्स अगर आप जो भेजते हो, तो अगर एक पंचायत में आप डायरेक्टर लेवल का भेजते हो, दूसरी पंचायत में आप लो लेवल का, हाँ, बराबर होना चाहिए। और अगर आप एक पंचायत की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करते हो और एक पंचायत की कुछ भी नहीं करते हो, तो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, सभी पंचायतों को एक नज़र से देखना चाहिए। और अगर कोई ज़्यादा नीडी है तो हाँ, उसके लिए करो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी पैसा कहीं भी लगा दिया जाए, रातों रात आप किसी एक पंचायत को चमका देते हो और बाकी बेचारी जो हैं अंधेरे में ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जैसी स्कीम्स अगर हैं, अगर हमारी जो प्रॉब्लम्स नोट करके जा रही हैं तो उन पर एप्लीकेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने बोला कि यहाँ ये प्रॉब्लम है बट अभी तक उनमें कोई सुनवाई ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हुआ है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल होनी चाहिए। अगर काम नोट किए जाते हैं, मैं नहीं कहती आप 10 काम 15 काम नोट करके, आप 1 या 2 काम नोट कर लो जो प्रायोरिटाइज है, बट उस 1-2 काम को भी होना चाहिए नेक्स्ट प्रोग्राम लॉन्च करने से पहले। बैक टू विलेज 1 हो गया, 2 हो गया, बट 1 तक के अभी तक काम नहीं हुए, 2 के तो अभी काम हवा में ही है, उसका कुछ पता ही नहीं होना भी है कि नहीं होना है। तो 3rd आपने लॉन्च कर दिया, तो अभी दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं, नए LG साहब आए हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर वो लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सोच के ही लॉन्च कर रहे होंगे। तो एक रिक्वेस्ट भी है, तो प्लीज़ इसको नज़र में रख के लोगों की प्रॉब्लम्स को सोच के इसको फ्रेम किया जाए और तभी अप्लाई किया जाए। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो आपकी बॉर्डर पंचायत है, तो क्या कुछ काम ऐसे करने वाले जो आपने बैक टू विलेज 1 में भी रखवाए, 2 में भी रखवाए और आज वो नहीं हुए? बहुत सारे हैं, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी, हाँ, रोड बना था वो, बट पुरानी स्कीम के अंदर उसको आधी रोड बनी आधी रोड नहीं बनी, वो हमने बैक टू विलेज 1 में भी रखवाई, 2 में भी रखवाई, बट दैट इज़ वो अगेन अ क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं हुआ। कई और भी रोड्स हैं जो हमने रखवाई हैं, जो लोगों को दूर दराज एरिया में रोज लोग रहते हैं, जिनके कोई कम्यूट करना बहुत मुश्किल है। अगर कोई मरीज़ उनको लेके जाना पड़ता है रातों रात, तो वो पैदल या साइकिल पे या बाइक पे लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ गाड़ी नहीं जाती। ऐसे रिमोट एरियाज़ पे अभी तक किसी ने देखा नहीं है। हमें लगा था शायद बैक टू विलेज जैसे प्रोग्राम में ये नोटिस होंगी चीज़ें और इनकी प्रॉब्लम्स हल होंगी, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मतलब मेन यही है कि कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं जो हमारी, मुझे लगता है मेरी पंचायत में सबसे ज़्यादा इशू है। फिर यही है जो अभी प्रॉब्लम हल नहीं है। यानी आपके कहने का मतलब है कि बैक टू विलेज 1 और 2 कामयाब नहीं हुआ है और तीसरे चरण भी एक बार फिर से थोपा जा रहा है? थोपने वाली बात है, अगर इसको चेंज करके या रेनोवेट करके नहीं भेजा गया तो ये थोपने वाली बात है और थोपा जाएगा। बट इस बार अगर सेम थोपा जाता है तो मुझे नहीं लगता लोग अच्छे से रिस्पांस देंगे, PRIs अच्छे से इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि सभी नेगेटिव हैं ऑलरेडी, सभी गुस्सा हैं क्योंकि 2 प्रोग्राम हो चुके हैं, कुछ हुआ नहीं। सिर्फ अपनी तरफ से हम 100% देते हैं और वहाँ से हमें 10% भी नहीं मिलता, तो इसलिए लोगों में रोष है। मैं आपसे ये भी जानूंगा कि बैक टू विलेज 2 जब शुरू हुआ था तो उसमें भी कई पंचायतों ने बाइकआउट किया था, तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक चीज़ एक बार फिर से हमें देखने को मिल सकती है? हाँ, इस बार रेशो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट का रिजल्ट देख के कईयों ने सेकंड में बाइकआउट कर दिया। अब फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट देखने के बाद और लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने नहीं होने देना, तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे पंचायतें इसको बाइकआउट करेंगी, क्योंकि इसका फ्रूटफुल रिजल्ट आज तक नहीं देखने को मिला। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो नारा दिया गया है बैक टू विलेज, चलिए गाँव की ओर, बदलेंगे गाँव की तस्वीर तकदीर, ये कहीं ना कहीं फेल साबित होता नजर आ रहा है। हाँ, ये ऐसे होता है जैसे एक ऑफिसर आपने पिकनिक बनाने भेज दिया, आया, घूमा फिरा, 2 दिन हमने सेवा करी, उनकी खातिरदारी करी, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, बट उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं निकल रहा। तो इसीलिए अगर आप एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहते हैं तो उसको प्रॉपरली फ्रेम करके ऑन ग्राउंड, आपके हाथ में 10 रुपये देना है तो आप 10 रुपये ही बताएं। आप 100 रुपया बता के लोगों को 5 रुपये भी ना दें तो वो ठगबाजी होती है। तो मैं गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप जो दिखा रहे हैं वही करें, दिखा के कुछ और चेपने वाली बात है वो ना करें। ये कहा जाता है कि विकास पुरुष हैं जो हमारे नए LG साहब आए हैं, मनोज सिन्हा जी, नए LG साहब को क्या अपील करना चाहते हैं अगर वो बैक टू विलेज प्रोग्राम की
कड़ी को, तीसरे चरण को चलाना चाहते हैं? जी, नए एलजी साहब का बहुत अच्छा फीडबैक हमने देखा है और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम होता है तो वो उसको हम सब लोगों की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको फ्रेम करें। जो पॉलिसीज़, जो स्कीम्स ऑन ग्राउंड एप्लीकेबल हो सकती हैं वही हमें बताई जाएं। सिर्फ हमें दिखा के कुछ और जैसे धोखेबाजी पहले हुई है वो ना हो। इस प्रोग्राम को प्रॉपरली रेनोवेट, प्रॉपरली चेंज करके ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी देख के इसको फ्रेम किया जाए, ताकि हम भी लोगों को मुंह दिखाने लायक रहें। क्योंकि हम लोगों को बड़े बड़े वादे कर देते हैं इन प्रोग्राम्स के बेस पे कि बड़े बड़े ऑफिसर बाहर से आएंगे और आपके ये काम होंगे, ये काम होंगे। बाद में हम क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, लोग हमें पूछते हैं कि तब वो ऑफिसर आए थे मैडम वो काम नहीं हो, मैडम वो काम नहीं हो, तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दूसरा कि आप शफलिंग करके भेजिए ऑफिसर्स, एक ही लेवल के ऑफिसर हर जगह आएँ और जिन पंचायतों में ज़्यादा ज़रूरत है उनको आप प्रायोरिटाइज करें। हाँ, उनको आप ज़्यादा तवज्जो दें और जिनमें ऑलरेडी जिनका पेट भरा हुआ है उन्हीं को आप ठूसते जाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साफ तौर पर कहना है सरपंच रीना चौधरी जी का कि जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा चरण अक्टूबर में होने जा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी तरह का साबित हो सकता है जिस तरह से पहले 2 चरण साबित हुए हैं कि कहा कुछ गया, किया कुछ गया। जो काम रखवाए गए पंचायतों में वो काम नहीं हो पाए। और ख़ासतौर पर अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो कई ऐसे आला अधिकारी मात्र कुछ ऐसी पंचायतों में गए और बार बार उन्हीं पंचायतों में उनका दौरा हुआ और उन्हीं पंचायतों को ज़्यादा तवज्जो दी गई। लेकिन जो पंचायतें जिनको ज़रूरत थी, जो नीडी पंचायतें हैं, उनकी तरफ आज भी जो तवज्जो है वो नहीं दी गई है। ऐसे ऐसे काम रखवाए गए कि जो अभी भी पेंडिंग है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुए। और अभी तक जो मनरेगा स्कीम के तहत जो काम हुए थे अलग अलग पंचायतों में, उनका पैसा भी रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारे ऐसे काम हैं जो ग्राउंड पर नहीं हुए और मात्र सिर्फ इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आला अधिकारी आते हैं वो 2 दिन की पिकनिक पर आते हैं। यही बैक टू विलेज प्रोग्राम की असली हकीकत है। लेकिन जिस तरह से अपील इन्होंने भी की है कि एक नए सिरे से कुछ चेंजेस लाई जाएँ इस प्रोग्राम में, अगर ये करना है। क्योंकि नए हमारे एलजी साहब हैं मनोज सिन्हा जी, जो कि एक विकास पुरुष कहा जाता है। काफ़ी अच्छा फीडबैक उनका जो है वो लोगों तक पहुंचा है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये प्रोग्राम में किया जाएगा तो एक नए सिरे से, एक नई पॉलिसीज़ के हिसाब से ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो काम बोले जाते हैं वो किए जाएं ग्राउंड पर आकर। और इसी तरह की उम्मीद की जा रही है कि अगर ये काम होगा तो इसी तरह से कुछ चेंजेस, कुछ रेनोवेट इस प्रोग्राम को पॉलिश किया जाए, ताकि हकीकत कुछ और कहे, ग्राउंड पर वो काम सारे हो जो पहले भी रखवाए गए थे, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अपील तो की जा रही है, लेकिन कोविड का कहर भी लगातार जारी है। लेकिन जहाँ प्रशासन ये कहता है कि हम रिलीजियस प्लेसेस नहीं खोलेंगे, या कई ऐसी जगहें हैं कि हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे कोविड की वजह से, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं तो वो भी ज़रूर लाई जाए। क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी इस समय जो एक डर का माहौल भी बना हुआ है, लोगों में काफ़ी डर है। तो पंचायतों का भी साथ तभी मिल सकता है जब इस कोविड से निजात मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए भी होगा कि कोविड-19 के इस कहर में ये जो बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा चरण है अक्टूबर में चलाया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि अगर ये चलाया जा रहा है, अब इसको हरी झंडी दे दी गई है, तो कितना कामयाब आने वाले दिनों में होगा। नहीं तो जिस तरह से पहले लोगों ने बाइकआउट किया था, इस बार भी बाइकआउट देखने को मिल सकता है बैक टू विलेज प्रोग्राम का तीसरा चरण। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।